मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु का एक ख़त रखते हैं जो आपने हज़रत अबू मूसा अशरी को लिखा। हज़रत अबू मूसा अशरी को जब क़ज़ा का महकमा यानी उनको काज़ी बनाकर भेजा गया बसरा की जानिब, तो उस दौरान आपने ये ख़त उनकी जानिब अरसाल किया। ये ख़त एक काज़ी की जानिब लिखा गया है, तो इसमें बहुत सारी आपको वो असूल व ज़वाबित मिलेंगे जो क़ज़ा के लिए ज़रूरी हैं, जो अदल व इंसाफ़ के लिए ज़रूरी हैं। तो बग़ैर किसी तवक़्क़ुफ़ के हम उस ख़त के टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि उस ख़त में आपने क्या हज़रत अबू मूसा अशरी को हदायत दी। सबसे पहले आगाज़ में आपने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिन अब्दिल्लाहि उमर अमीरुल मोमिनीन इला अब्दुल्लाह बिन कैस। अल्लाह के नाम से आगाज़ किया और कहा अल्लाह के बंदे। सबसे पहला इंसान का क्या है स्टेटस कि वो अल्लाह का बंदा है। फिर कहा अपना नाम लिखा उमर, और फिर कहा उमर का इस वक्त काम क्या है करने वाला, वो है अमीरुल मोमिनीन, वो मोमिनों का अमीर है, उनको हुक्म देने वाला है, उनके मामलात को चलाने वाला है। तो हमारे यहाँ जिस तरह रिवाज है कि वज़ीर आला होते हुए ख़ुद को खादिम आला लिखना, तो ये रिवाज जो है अपने कसरे नफ्सी को ज़ाहिर करने के लिए, लेकिन देखिए कि खुलफा के अंदर ये चीज़ नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर मुनाफ़क़त नहीं थी। वो जो थे उसके मुताबिक ही काम करने वाले थे। हमारे यहाँ पे क्या सिलसिला चलता है कि वो अंदर से पूरे वज़ीर आला ही होते हैं, लेकिन ऊपर से शो करने के लिए और मुनाफ़क़त एक तरह से हो जाती है कि वो अपने आप को खादिम आला शो करते, हालांकि खादमों वाली तो कोई बात उनके अंदर होती नहीं है। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर की जानिब से अब्दुल्ला बिन कैस की जानिब, सलामुन अलैक, आप पर अल्लाह की सलामती हो। अम्मा बाद फ़इन्नल क़ज़ा, बस जहाँ तक ताल्लुक़ है क़ज़ा का, फ़ैसलों का, तो क़ज़ा जो है फ़रीज़ा मुहक्कमा व सुन्ना मुत्तबआ, कि क़ज़ा जो है फ़ैसला करना एक ऐसा फ़र्ज़ है जिसका हुक्म दिया गया है और एक ऐसी सुन्नत है जिसकी पैरवी की जाती है। फ़फ़हम, तो बस ये चीज़ याद रखो, इज़ा अदला इलैक, जब आपके पास कोई भी क़ज़ा के लिए, किसी भी फ़ैसले के लिए कोई भी मामला आए, फ़इन्नहु ला यनफ़उ तक़ल्लुम बिहक़्क़िन ला नफ़ाज़ लहू। ये बात ज़हन में रखो कि तुम्हारा हक़ के लिए बात करना उस वक़्त तक कोई मानी नहीं रखता जब तक तुम्हारे पास क़ुव्वत नफ़ाज़ नहीं है, जब तक तुम उसको नाफिज नहीं कर सकते। यानी काजी जो है उसको वो इतना पावरफुल हो कि वो जो बात कह रहा है, जो अदल कर रहा है, जो इंसाफ कर रहा है, उसको, उस फैसले को करके दिखाए, जो दुरुस्त है, जो गलत है, दोनों को वाज़े करे, और वाज़े करके उनके ऊपर हुक्म के बाद उसके ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए। ये नहीं कि जी अदालतों के फैसले पड़े हैं और उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। आसी बैनन नासी फी मजलिसिक व वजहिक व अदलिक, इंसाफ करो, बराबरी करो लोगों के माबैन, फी मजलिसिक, अपनी उस मजलिस में जहाँ तुम बैठे हो, वो वजहिक, और अपने रुख करने को, अपने चेहरे को, वो अदलिक, और अपने अदल करने में। यानी आप जब बैठे हैं तो वहाँ पे आपके सामने वो जालिम भी बैठा है, वो मजलूम भी बैठा है, दोनों पार्टीज बैठी हुई हैं, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है या जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, या जिन्होंने जुर्म किया है, या जिनके साथ जुर्म किया गया है, तो वो दोनों अफराद बैठे हैं। तो तुम्हारा किसी भी एंगल से इस तरह का रवैया ना हो, तुम्हारे बैठने के अंदाज से या तुम्हारे बात करने के अंदाज से, कि एक पार्टी के लिए तुम नरम रवैया इख्तियार करो, दूसरी पार्टी के लिए सख्त रवैया इख्तियार करो, या एक तरफ अपनी ज़्यादा तवज्जो रखो, दूसरी तरफ अपनी तवज्जो का जो है वो कम रखो। तो कहा हर लिहाज से तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे अंदर बराबरी होनी चाहिए। और फिर फरमाया, फिर आपने इसमें लिखा, ऐसा क्यों, हत्ता ला यत्मा शरीफुन फी हैफिक,
वला यखाफु ज़ईफ़ुन मिन जौरिक। यहाँ तक कि जो शख्स जो है गलबे वाला है, अमीर है, वो तुम्हारी इस तरह के जुल्म वाले रवैये को देख के बेपरवाह ना हो जाए, उसके दिल में लालच ना आ जाए कि हाँ इस शख्स को मैं खरीद सकता हूँ, इस शख्स से मैं अपनी मर्जी का फैसला करवा सकता हूँ। और वला यखाफु ज़ईफ़, और ना ही तुम्हारे इस रवैये से ताकि वो जो गरीब शख्स है, ज़ईफ़ है, वो डर ना जाए कि तुम उस पे मुबादा कोई जुल्म ना कर बैठो, तुम्हारा झुकाव दूसरी तरफ देख के वो परेशान ना हो जाए। तो ये एक बुनियादी असूल बताया और फिर कहा अल-बय्यिनतु अला मन इद्दआ वल यमीनु अला मन अनकरा, कि जो गवाही लेकर आना है, जो शहादत लेकर आना है, वो किसका काम है? जो दावा कर रहा है। वो शहादत लेकर आएगा, और यमीन कौन करेगा, कसम कौन उठाएगा? अला मन अनकर, जो इनकार करता है। तो जो मुल्ज़िम है वो उसका काम ये है कि वो अपनी कसम उठाएगा कि उसने ये काम नहीं किया, और दूसरी तरफ जिसने इल्ज़ाम लगाया है वो उसके गवाहान पेश करेगा, सबूत पेश करेगा कि हाँ इससे ये चीज़ सरज़द हुई है। और फिर एक मेन रूल बता दिया, वस्सुल्हु जाइज़ बैनल मुस्लिमीन, और सुलह का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं होता मुसलमानों के माबैन। मुसलमान दो पार्टीज लड़ रही हैं, उनमें किसी ने जुल्म किया है, कोई मजलूम है, तो उनमें किसी भी मौके पे सुलह हो सकती है, उसका दरवाज़ा बंद नहीं किया गया। लेकिन ऐसी सुलह नहीं होनी चाहिए, इल्ला सुलहन, वो सुलह जायज़ नहीं है। कौन सी? हर्रम हलालन औ अहल्ल हरामन, कि जो क्या करे, हलाल चीज को हराम कर दे और हराम चीज को हलाल कर दे। यानी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जो अल्लाह के बताए हुए जो हलाल और हराम वाज़े हैं उनको हराम या हलाल करने का बायस बने, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर चले। ला यमनअन्नका कज़अन क़ज़यतहु बिलअम्स फ़राजअत फ़ीहि नफ़्सक, तो आपने एक फैसला किया और आपको पता चला कि ओहो ये फैसला तो मेरे से गलत हो गया, आपने उसके अंदर गौर व फिक्र मजीद किया, आपको इस चीज़ का पता चल गया, तो कहा कि ये ना हो कि आप जब आपके सामने हकीकत खुल जाए कि मेरे से गलत फैसला हुआ है, आप फिर भी अपनी उस बात पे डटे रहें कि नहीं अब मैंने कह दिया है, तो अब इसमें मुझे मेरी तो इज़्ज़त नफ्स कम होती है अगर मैं इसके मुखालिफ ये कह दूं कि नहीं मैंने कल जो फैसला किया था वो सही नहीं था, तो आज उसका मैं सही फैसला कर रहा हूँ। तो हमें तुम्हें पता चला है तो हुदी तैफी लिरुश्दिक, और आपको सही बात का पता चल गया है, अंतर जान हुई लल हक, तो फौरन हक की तरफ मुराजात करो, फौरन हक की तरफ लौट जाओ। एक लम्हे के लिए अपनी ज़ात के बारे में, अपनी इज़्ज़त नफ्स के बारे में मत सोचो, बल्कि कर गुजरो। फ़ैनल हक कदीम, हक जो है वो कदीम है, असल है। और मुराजातुल हक की खैर मिन तमादी फिल बातिल, और बातिल में टमक टोइयाँ मारने से, बातिल में रहने से बहुत हद दर्जा ये चीज़ मुसलमान को शाया है। उसके लिए बेहतर है कि वो हक की तरफ लौट जाए, रुजू कर ले जिस लम्हे जिस वक्त उसको एहसास हो कि उससे ये फैसला गलत हुआ है। तो इस ख़त में हमारे सामने बहुत सारे अदलो इंसाफ के हवाले से, हमारी क़ज़ा के हवाले से, हमारी अदालतों के हवाले से चीज़ों को वाज़े किया गया है। वही मसाइल हैं जो 1400 साल पहले भी थे, आज भी इंसान वही है, उन्हीं मसाइल से गुज़रता है। तो इसलिए जो असूल बताए गए हैं, उनमें जो आफाकी हकीकतें बताई गई हैं, उनको अपनाने में ही तरक्की है, उनको अपनाने में ही उरूज है। तो ये चीज़ें हमें अपने ऊपर ज़रूरी है कि हम इनको अपने ऊपर नाफिज करें, ताकि हम एक आला माशरे की तश्कील की तरफ बढ़ सके। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ख़त और कैसा लगा, और इस ख़त के हवाले से जो आपको मालूमात मिली वो किस हद तक आज आप समझते हैं कि रेलेवेंट है हमारे माशरे में। तो अपने एक फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।